कोशिश कर रहे हैं, देखो अपने हाथ में कोशिश है, कर रहे हैं। वो पढ़ लिया, आप जितने आएंगे उतने ठीक है। खुद मेरा लड़का लगे आज ही 2 बार सिलेक्ट हो लिया, पहले डी में और फिर सी में। जो बाहर से ज़्यादा लंबी दूरी से आए उनका खाना पीने का प्रबंध है, धर्मशाला में सब कुछ है। बच्चे अभी कोई तंग नहीं पाया है। बहुत बढ़िया तैयारी है। बच्चा मैं लाइब्रेरी जाऊँ सुबह और शाम नहीं आऊँ, मैं भी देखूँ बच्चे जुटे पड़े, किताब भी कीड़ा बन रही है, जमानू किताब ने घोट घोट कर पी रखी है। ठीक है, सरकार अच्छी है, बिना खर्ची फर्ची हो रहा है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। अच्छी सुविधा है, बस बुक हो गई थी, टाइम पे आ गए। अच्छी बस स्टॉप पे हमें छोड़ दिया, वहाँ से नज़दीक आ गए, नज़दीक के बस स्टॉप से हमें बस मिल गई थी। बस को लेके सरकार ने अच्छी सुविधा की है, जैसे साथ में कोई पेरेंट्स आए या फिर भाई बहन आए उनके लिए भी अच्छी सुविधा की है। पहले तो बच्चे अपने खुद का मतलब प्राइवेट बसों में जाते थे, कोई सुविधा कौन थी। अब की बार तो सरकार ने बहुत सुविधा दे रखी है। तो उसमें रह गए थे, अब की बार देखो ये 10 गुना बोल रहे हैं। क्वालिफाई कर दे तो अच्छा है, बेनिफिट है बच्चों के लिए। क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे जो सीएम नायाब सिंह सैनी हैं, उनके कामकाज आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लग रहे जी, बिल्कुल उनके नक्शे कदम चलने लग रहे हैं। जो बीजेपी इन काम जुम्मा लगाओ है, बिल्कुल बखूबी सही निभाए हुए। लेकिन ना भीड़ थे ना कुछ और, बढ़िया सीट मिली। और इनकी बार तो इतनी यूनिटी बना रखी थी कि बेचारे लड़के भी खड़े होकर छोरियां सीट देने लग रहे थे, भी छोरियां आराम से पेपर देने खातर जावे। बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के सामने खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कितने सारे जो बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो साथ आए हुए हैं सीईटी का पेपर देने के लिए। इन बच्चों से बातचीत करेंगे कि सीईटी का जो पेपर है उसके लिए इनकी कितनी तैयारी है और जो माँ बाप हैं वो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ मन में लेके आए हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? मंडी आदमपुर से आए जी। मंडी आदमपुर से। क्या कुछ लगता है सीईटी के लिए जो सरकार ने तैयारियां की हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया तैयारी है जी। जी, बस की सुविधा है और रहने की अच्छी है। रहने के लिए मतलब कैसे? यहाँ उरे बैठने के लिए पानी की सारी व्यवस्था है, बढ़िया है जी। ठीक है, क्या लगता है आपके अभी आपका जो कौन पेपर देने गया हुआ बेटा ये है? मेरी बेटी है जी। ये बेटी आई हुई है। आपकी कौन सी मतलब शिफ्ट में है? सेकंड शिफ्ट इवनिंग में। सेकंड शिफ्ट में। तैयारी कहाँ से की है, कैसे घर बैठ के या फिर बैठ के की है? कितने सालों से लगे हुए हैं तैयारी? अभी जस्ट 6 महीने पहले शुरू की थी, फॉर्म भरी तब। क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? बीए फाइनल ईयर हो गई है। बीए फाइनल। क्या लगता है हो जाएगा एग्जाम? हो जाएगा। सरकार कहती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची हम सरकारी नौकरी जो है देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपका नंबर पड़ेगा इस बार? कितने मार्क्स आ सकते हैं? कोशिश कर रहे हैं, देखो अपने हाथ में कोशिश है, कर रहे हैं। वो पढ़ लिया, आप जितने आएंगे उतने ठीक है। हाँ। और जैसे अभी इतने नज़दीक आपका जींद में ही सेंटर आ गया है, क्या लगता है तैयारियों को लेकर? जैसे सरकार ने बस की सुविधा की है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी सुविधा है, बस बुक हो गई थी, टाइम पे आ गए। अच्छी बस स्टॉप पे हमें छोड़ दिया, वहाँ से नज़दीक आ गए, नज़दीक के बस स्टॉप से हमें बस मिल गई थी। आस पड़ोस में कोई लगा है बिना पर्ची खर्ची सरकारी नौकरी? कोई नहीं लगा। कौन है? कम से कम अच्छा, मेरे 10-15 बच्चे लगे हैं हमारे गांव में। कम से कम 10-15 बच्चे बिल्कुल गरीब जो मजदूरी दिहाड़ी करते थे वो बच्चे लगे हैं डी ग्रुप में। बहुत लगे हैं जी। हाँ, बिना खर्ची पर्ची। हाँ, तो इस बात को लेकर आपके मन में आप क्या सोचते हैं इस बात? हमारे मन में वही है, बिना खर्ची पर्ची फिर लगाए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात। हाँ, 15 से 20 घंटा लगभग बच्चे अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। हाँ, और लोग ये सोचते हैं कि भी जो अभी भी जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि भी बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी देने का हम काम कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं नहीं फिर भी जैसे पर्ची वगैरह चलती है, तो क्या कहते हैं? तो अफवाहों का क्या है, कोई किसी मन में वो अपने मन में निकाल कर बातें बता देते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपके जैसे आप अपनी बेटी को लेके आए हो, अभी क्या सोचते हो, लग जाएगी नौकरी? हाँ, बच्चा मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के हिसाब से लगेंगे हमारे बच्चे। और बीजेपी को लेकर क्या कहना? बीजेपी के लिए सरकार बच्चों के लिए बहुत सुविधा है। बस में घर से बस स्टैंड से बिठाया सेंटर तक छोड़ रही है। हाँ। जो बाहर से ज़्यादा लंबी दूरी से आए उनका खाना पीने का प्रबंध है, धर्मशाला में सब कुछ है। बच्चे अभी कोई तंग नहीं पाया है। बहुत मेहनत से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सरकार भी मेहनत कर रही है बच्चों के लिए। और कोई ऐसे और जैसे और कोई भी पेपर देने जाते तो ऐसा कुछ भी देखने नहीं है, पहले नहीं थे। पहले तो बच्चे अपने खुद का मतलब प्राइवेट बसों में जाते थे, कोई सुविधा कौन थी। अब की बार तो सरकार ने बहुत सुविधा दे रखी है। यानी मन में खुशी है इस बात? हाँ, बहुत खुशी है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये जो कहने लग रहे वो बिल्कुल सत्य है जी। खुद मेरा लड़का लगे आज ही 2 बार सिलेक्ट हो लिया, पहले डी में
और फिर सी में। पहले यहाँ डी में था, डी से फिर सी में। कहाँ से आप? मैं लाडवा से हूँ जी। 1 रुपया नहीं लगा जी, किसी ने साइन के भी पैसे नहीं मांगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिना पर्ची खर्ची। हम मनोहर लाल खट्टर जी को भी धन्यवाद देंगे, बीजेपी को भी धन्यवाद देंगे, मोदी जी का तो कहना है कि और सैनी साहब को भी धन्यवाद देंगे। जो काम करने लग रहे हैं, बढ़िया करने लग रहे हैं। भविष्य बच्चों का उज्जवल है, भविष्य बीजेपी का उज्जवल है, प्रदेश और देश का भविष्य उज्जवल है इनके हाथों में। जो सीएम नायाब सिंह सैनी हैं, उनके कामकाज आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, बिल्कुल उनके नक्शे कदम चलने लग रहे हैं। जो बीजेपी इन काम जुम्मा लगाओ है, बिल्कुल बखूबी सही निभाए हुए। हाँ जी। आपका बेटा देने गया हुआ है? बेटा जी, बेटा भी देवेगा दूसरी सीट में, जो लगा हुआ है वो भी देने लग रहा है। और एक बेटी और एक बेटा, अब एक बेटी देने जा रही है पेपर, और दोनों बेटा का इसमें है मॉर्निंग में। एक बात और, जैसे कांग्रेस सरकार को लेकर क्या मन में सोचते हो आपकी भी, क्या होता था उस टाइम? उसमें क्या होता था जी, बच्चा ने खुद नहीं पता अगर कहाँ सेंटर है, कहाँ देने जाओ। हमने तो बेराय के पटे था, ईब यहाँ तक पहुँच गई जी। हमने बिना भाड़ा है उनका बच्चा खेती भेजन लाग रहे हैं। अब जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार नौकरी दे रही है, तो ऐसे में बच्चे पढ़ना शुरू करने लग गए हैं। आप क्या कहना? ज्यादा जी, बहुत ज्यादा बच्चा ने, जो मेहनती बच्चे हैं वो उग्रवाद का रास्ता छोड़ के ना पढ़ाई का रास्ते पे अग्रसर हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो अब क्या लगता है आपका जो पेपर देने गया हुआ है बेटा, कामयाब हो जाएगा अभी? देखो जी, मैं बड़े लड़के की तो मानू हूँ। वो पेपर पहले भी उनके कदे फैल को नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा बड़े की तो। और ये बच्चे जी जो या गुड़िया है या भी काम करे है, घर का कल्ले है, और वो जो छोटा लड़का उसने भी कंपनी में नौकरी करी है। इनका थोड़ा संघर्ष है, देखो मुकाबला क्या रहता है इनकी, नहीं कह सकते, लेकिन बड़े की मैं कह सकूँ सफल है उसका। और एक ये जैसे कि साथ में जो भी आएगा उसका भी किराया माफ है, तो आपका भी किराया माफ? हाँ बिल्कुल जी, मैं फ्री आया हूँ, हिसार से बस में चढ़ा हूँ, और बस अड्डे पर उतरने के बाद दूसरी बस में चढ़ा तो उनने भी मेरे पे कहा रुपया दे, पैठन चमन नहीं। ऐसा तो किसी भी सरकार में नहीं हुआ कभी भी? कभी नहीं हुआ जी, कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो और भी लोगों से बात करेंगे। ये जो गुड़िया है, आप कहाँ से आए हो? मैं जीन से ही हूँ। जीन से ही हो? पेपर देने आए हो? नहीं, मेरी दोस्त आई है यहाँ पे, हिसार से आई है। हिसार से? हाँ, पेपर देने। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपने भी किया तैयारी? हाँ, मेरा कल पेपर है। कल है? कहाँ पे? हाँ, कैथल में। हाँ। और तैयारी कहाँ से की है? तैयारी यूट्यूब से ही की है। ऑनलाइन? हाँ, क्या ऑनलाइन। लगता है हो जाएगा पेपर क्लियर? हो जाना चाहिए, जैसी प्रिपेयर की है। और सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे अभी सुविधा कर रखी है बस को लेकर? बस को लेके सरकार ने अच्छी सुविधा की है, जैसे साथ में कोई पेरेंट्स आए या फिर भाई बहन आए, उनके लिए भी अच्छी सुविधा की है। और क्या कहना चाहोगे? जैसे कल भी मैं मेरी दोस्त के साथ आई यहाँ पे, बस में किराया फ्री था कल भी, तो कोई किराया नहीं और लगा। जैसे सीटी को लेकर भी मन में लोगों के ये था कि इस बार भी सरकार, जो इस साल है भी सरकार पेपर लेने वाली नहीं है, तो इस बार जैसे ये जो है घड़ी आ चुकी है, सीट को लेकर सरकार ने एकदम फैसला लिया कि बच्चे, अभी तक बच्चों को इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो एक महीने के अंदर ही उनका पेपर भी ले लिया, फॉर्म भी भरवा लिए, और फिर सब कुछ एकदम कर दिया। ऐसा तो सोचा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। क्या सोच रखा था, मन में क्या था? कि अगस्त में तो होगा पेपर, अगले मंथ हो जाएगा। अभी एक साथ तो तैयारी नहीं होती ना, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। अभी फॉर्म भरवाए हैं, 2-3 मंथ पेपर को चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा मन में रहा। हाँ। अभी एक बहन और है, हम इनसे बात करेंगे। ये कहाँ से, आप कहाँ से हो? मैं भी हिसार से ही हूँ। पेपर देने के लिए आए हो या किसी के साथ? हाँ, मेरी तो ननद का पेपर है, मैं तो उसके साथ आई हूँ। अच्छा, क्या लगता है तैयारी वगैरह कैसी आपके नाम की? उसकी तो तैयारी नहीं है, वो तो एएनएम का कोर्स करती है, उसने तो बस ऐसे चलते फिरते भर दिया पेपर। मतलब किस्मत आजमाने के लिए? किस्मत आजमाने के लिए भर दिया उसने पेपर तो। अच्छा, वो एएनएम कर रही? एक वीडियो बना दो वहाँ से। हाँ, एएनएम का कोर्स कर रहे हैं वो। ठीक है, आप भी देने जा रहे हो? अभी तो नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मैं तो बेसिकली बैंकिंग की प्रिपेयरिंग करती हूँ। मैं तो बैंकिंग के एग्ज़ाम देती हूँ, ज़्यादा सीटी का एग्ज़ाम मेरा नहीं है। हाँ, जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मन में ये था कि कब सीटी हो, लेकिन आज जो है वो घड़ी आ चुकी है, तो क्या कितनी खुशी है मन में? टावरांगे तो मैं कहूँ
बाकी कौन रह रही लड्डू से बंट रहे हैं उनके तो बहुत बढ़िया तैयारी है। बच्चा मैं लाइब्रेरी जाऊँ सुबह और शाम नहीं आऊँ, मैं भी देखूँ बच्चे जुटे पड़े, किताब भी कीड़ा बन रही है जवान किताब ने घोट घोट कर पी रखी है। बाकी देखो भाई 13 लाख बच्चे हैं, पोस्ट 50,000 है, 10% लेवेंगे सरकार, बाकी तो सारा छंट जाएंगे। वो किस्मत पर बात है। पर सरकार की अगर बात करें तो सुविधाओं को लेकर आपका क्या? एक नंबर की सुविधा थी जी। देखो सवेरे 4 बजे चाले थे, इस चक्कर में चाले थे कि पता बस में भीड़ हो या कुछ और हो, लेकिन ना भीड़ थे ना कुछ और, बढ़िया सीट मिली। और इनकी बार तो इतनी यूनिटी बना रखी थी कि बेचारे लड़के भी खड़े होकर छोरियां सीट देने लग रहे थे, भी छोरियां आराम से पेपर देने खातर जावे। बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और एक सरकार ये कहती है कि भी बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी देते हैं हम। इससे पहले वाली जो सरकार थी उसमें सिफारिशें ज़्यादा चलती थी, तो आप इस बात को मानते हैं? देखो सरकार का मैं कुछ कौन कहूँ, ना तो मन इतनी नॉलेज सरकार का बारे में। आपके आसपास कोई ऐसे लगा है जो पढ़ के लगा हो? बहुत लगे हैं जी हमारे तो ऐसे। अभी मेरे जो देवर हैं वो भी लगे हैं पंचायत सेक्रेटरी में, मतलब सारे बिना ही पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं, अच्छी तरह मेहनत कर करके। हाँ ठीक है, तो सरकार को अच्छा बताएंगे या क्या कहेंगे? सरकार बढ़िया है जी। सरकार ने अच्छी पूछना चाहोगे? नहीं आप मैंने आपको ये कहा कि कैसी लगती है, मैंने ये नहीं कहा कि कौन ये सरकार कैसी है। आप बढ़िया है जी, कोई कमी को नहीं सरकार में तो। ठीक है। और जो अभी सीएम बने हैं नायाब सिंह सैनी, उनके बारे में क्या कहना? उनको धन्यवाद करना चाहेंगे जी, बहुत 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 अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, अब की बार जो सीईटी हुआ है ना उसमें अच्छी फैसिलिटी है। जो पहले 3-4 साल पहले हुआ था उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। वो पेपर मैंने दिया था उसमें बहुत दुखी होना पड़ा था, और अब के बाद इतना दुखी नहीं होना पड़ा। हाँ, और साथ में जैसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, साथ में आने वाले का भी किराया माफ हो, तो अब ये काम भी किया तो इसके बारे में? हाँ किराया माफ है जी, किराया कुछ कौन लग गया, 1 रुपया भी नहीं लग गया हमारा तो। हाँ जी। तो अभी आगे और भी हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। ये हैं, आप कहाँ से आए हैं? हिसार से जी। क्या नाम है? रितु हिसार से आए हैं आप। पेपर देने के लिए आए हैं, दिलवाने के लिए? देने आई जी। देने आए हो। कौन सी शिफ्ट में है? शाम इवनिंग की शिफ्ट में। बहुत जल्दी आ गए आप? जल्दी आ गए जी, सोचा कहीं भीड़ हो बस में, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था, बिल्कुल फैसिलिटी अच्छी दे रखी है अब की बार। ये भी होगा मन में कि कोई पेपर दे के आएगा उससे पूछ लेंगे कैसा हुआ है और कैसा क्या कुछ आया हुआ था। ये तो है, पेपर देखने के बाद पैटर्न का पता चलता है, मॉडरेट है या फिर इजी है या फिर ज़्यादा टफ है, इसका तो उसी टाइम पता। और तैयारी कैसे की है? अच्छा मैम, मैंने तो सेल्फ स्टडी की है। हाँ जी। कहाँ से किया है? सेल्फ स्टडी की? सेल्फ स्टडी काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, वैसे पहले वाला भी मेरा क्लियर है सीईटी। पहले के? हाँ, वैसे पहले से ज़्यादा अब की बार अच्छी सुविधा दे रखी है सरकार ने। जैसे कि जैसे है ना, अपने चेयरमैन हैं वो बहुत अच्छे हैं, अब की बार कोई भी इशू हो तो सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हर एक प्रॉब्लम का। बच्चे ट्वीट वगैरह करते हैं इंस्टा पे भी, रिप्लाई वगैरह आते हैं? हाँ जी बिल्कुल करता है वो, मतलब ऐसे नहीं करता वो, जैसे बच्चे मिलते कोई प्रॉब्लम है बच्चों की, हाँ वो लाइव पहले ही लाइव आ जाते, भाई ये करना वो करना है, ये लेके जाना साथ में, तो सारा पहले ही सजेशन कर रखा उन्होंने। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी एमएससी मैम। और फिर सीईटी देने चले आप? सीईटी पे सारी जो भर्तियाँ हैं बागे जो भी है सीईटी बेस पे ही है। क्या लगता है हो जाएगा? हाँ क्लियर तो हो जाएगा, बस बात वो है जैसे पिछली बार 4 गुना ही ले थे पोस्ट के, तो उसमें रह गए थे। अब की बार देखो ये 10 गुना बोल रहे हैं। क्वालिफाई कर दे तो अच्छा है, बेनिफिट है बच्चों के लिए। क्वालिफाई होना चाहिए, वैसे क्वालिफाई नहीं चलना। आप चाहते क्या है? क्वालिफाई होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए क्वालिफाई तो। या मार्क्स अच्छे आने चाहिए? मार्क्स तो अच्छे हैं मैम, जिसकी तैयारी मतलब 50% बोल रखा है इन्होंने जनरल के लिए, और जो कोटा वगैरह है उसके लिए 40% बोल रखा है इन्होंने मार्क्स लेने। तो क्वालिफाई के लिए 50 है, तो क्वालिफाई तो और एक बच्चा कर जाता है, 50 मार्क्स तो ले जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो जो मेंस एग्ज़ाम है ना सीईटी, उसकी बात है, वो उसमें कितने गुना लेते ही है, किसको मौका मिलता है बैठने का, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है ना। सबके मन में ये था कि सरकार मतलब बहका रही है, इस बार भी सीईटी नहीं होगा, लेकिन अचानक से सब कुछ हो गया, क्या मन में? ऐसा तो नहीं था बहकाने वाला, तो जो एसएससी चेयरमैन है वो बोलते थे भाई जल्द होगा, लेकिन इतना तो विश्वास नहीं था भाई इतनी जल्दी होगा। और जो ये अपना दैनिक भास्कर, इसने भी डेट अनाउंस की थी पहले ही कि 26-27 को जुलाई में होगा, तो ये तो है ही मैम, जिसकी मतलब जो कंटिन्यूटी बनाए रखा अपने उसमें, तो वो तो कर जाएगा। अब जैसे मेरा एक सवाल ये है, बिना पर्ची खर्ची आपके आस पड़ोस में कोई लगा है और उसको देखकर आपके मन में क्या आया? आप भी पढ़ने मतलब ऐसा पढ़ना? ठीक है, सरकार अच्छी है, बिना खर्ची फर्ची हो रहा है,
जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। और कांग्रेस के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा होता था कभी कभी? टाइम पे तो मैम इतनी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं। अभी अवेयर हुए हैं ना, इस जो भाजपा वाली सरकार आई है तो इसमें अब और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले से अच्छा है बिल्कुल। एक बच्चा हो रहा है, ये अभी इससे बात करूँगी मैं। कहाँ से आप? मेरा गांव तो लोहारी रागो है, लोहारी रागो नारनौंद के पास। हाँ, नारनौंद के पास। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आप पेपर देने के लिए आए? नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ का पेपर था तो उनको दिलाने आया। वो तैयारी कैसे कर रहे हैं? वो ठीक है, तैयारी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, बाकी एनएम का कोर्स है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। क्या लगता है हो जाएगा उनका क्लियर? अभी पिछली बार तो क्वालिफाई तो हो गया था मैम उनका, फिर फाइनल लिस्ट में नहीं नाम आया पाया, तो अब की बार भी सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की है। कोई कोचिंग सेंटर तो ज्वाइन किया नहीं अभी कोर्स चल रहा है, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन करवाएंगे। ओके, और जैसे अभी आप तैयारी करने लगे सीईटी की, तो इंस्पायर कहाँ से हुए हो आप लोग? इंस्पायर तो मैम मैं तो काफ़ी टाइम से 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर उनका भी धीरे धीरे स्टडी करवाई है। सेल्फ स्टडी में सिलेबस बताया भी, ऐसे सीईटी में सिलेबस आता है, तो पिछली बार भी उनका सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई हो गया था। अब की बार भी तैयारी है, यानी कि उससे बेटर है तैयारी, तो अब की बार कोशिश है कि हो जाएगा उसका क्वालिफाई में तो नंबर आ ही जाएगा। सरकार को कैसा माना? सरकार अच्छी है मैम, बिल्कुल अच्छी है, हर फैसिलिटी दे रखी है और बिना खर्चे के काम कर रही है, और ऐसी सरकार कहाँ चाहिए? ऐसी सरकार तो ना तो आनी ना कभी आएगी। अगर कांग्रेस आ जाए तो क्या सोचते हैं मन में? कांग्रेस का तो मैम पता ही है सभी को कि कैसे पैसे दे के काम बनते थे, जिनके पास पैसे होते थे उनका काम बन जाते थे, मिडिल क्लास फैमिली रह जाती थी, तो इस मामले में बीजेपी सरकार बेटर है। ऐसी कोई ना तो कभी ऐसे एग्जाम को लेकर ऐसी सुविधाएं मिली कांग्रेस के राज? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पाई मैम कांग्रेस के राज, बिल्कुल भी नहीं मिल पाई। अब तो किसी 1% भी दिक्कत नहीं आती, अब तो पता ही नहीं चलता कि एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम हो गया, कब दिला के आगे, कब अपना रिजल्ट आ गया, कब ज्वाइनिंग होगी, सारी प्रोसेस बाय प्रोसेस वो होता है, फॉलो होती है सारी चीज़ें। अब सेल्फ स्टडी करके आपकी वाइफ जो है पेपर देने के लिए एग्जाम में बैठ गई है, क्या मानते हो जाएगा क्लियर? हाँ, इतना तो है मैम, कर रखा है। बाकी एक्चुअली बात ये है कि अभी जैसे एएनएम के पेपर चल रहे थे उसके, तो इस वजह से थोड़ा सा वो कर पाई है स्टडी पे, इस सीईटी की स्टडी पे थोड़ा कम फोकस कर पाई है। अभी 2 पेपर और रह रहे हैं, तो साथ के साथ उनकी तैयारी की है, साथ के साथ कुछ टाइम जैसे लगा तो इसकी भी तैयारी की। आपने भी फिल किया है? हाँ, मेरा कल है, जींदी है। हाँ जी। तो आपको आइडिया हो जाएगा अब कैसा कॉलोनी में। पेपर आया हो? हाँ, देखो पैटर्न का तो पता चल ही जाएगा आज, कुछ अगर हो सका तो रात को जो पैटर्न है उसको थोड़ा फॉलो करेंगे भाई, क्या कितना कौन से पैटर्न से कितना सिलेबस आ रहा है, तो आइडिया तो हो जाएगा मैम इतना। और अचानक से अभी जैसे फॉर्म भी निकल गए, अब पेपर भी ले लिया गया है, जैसे आज डेट आ गई है और आपकी पत्नी जो है वो बैठ भी गई है, तो मन में कितनी खुशी है? खुशी है मैम। एक बात बताओ, अब इतना जल्दी प्रोसेस हो रहा है तो अच्छी बात है। कुछ सरकारों में, पिछली सरकारों में कि 3-3, 4-4 साल भर्ती लगती रहती, भटकती रहती। 3 साल के बाद हो रहा है ना, 2022 में हुआ था, 5 और 6 नवंबर का था ये। तो मतलब जितनी वेट कर रहे थे बच्चे काफ़ी टाइम से, और बोला था उन्होंने पहले भी हर साल कंडक्ट करवाएंगे सीईटी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब 3 साल के बाद हो रहा है ये। तो और जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे हम। ये जो लड़का है ये बैठा हुआ है, कहाँ से आए हो भाई? मैं तो जिमोड़ा गांव से आया हूँ जी। और पेपर देने के लिए आए हो? ना जी, मेरा तो कल है। और आज किसका है? आज मेरी घराड़ी का है जी। अच्छा, ठीक है, क्या लगता है कर देंगे क्लियर? लग तो है जी, कर देंगे, बाकी रिजल्ट बताओगा। क्लियर ही कर पाएंगे या फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? क्लियर तो जी सारे कर दे, मार्क्स आओगे जब ये बात बनेगी जी। ठीक है, तैयारी कैसे कर रहे थे? कोचिंग सेंटर या फिर लाइब्रेरी वगैरह क्या था? ना जी, वहाँ तो घर करा दी जी, ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन हाँ। बैच ले रखे थे? हाँ, बैच ले रखा था जी, वह तो ICS तक कराया कर दी जी। अच्छा, ICS एकेडमी से करी थी। कितने साल हो गए थे तैयारी करते हुए? तैयारी तो जी शुरू तक कराया जी, लगभग। हमारा तो ये ब्याह आया था जी फरवरी में, पहले किया रहा जी। अच्छा, पहले से कर रही है, मतलब फिर भी आइडिया क्या कितने 2, 3, 4, 5 साल? 2-3 पहले वाला जो सीईटी हुआ शायद वो भी दिया हो? हाँ, वो दिया था जी, वो कौन है जी उस पर? नहीं हुआ था, तो तैयारी तो वो भी मिक्स होगी ना दोनों की, वो वाली भी ये वाली। वही तभी तो लग रही है जी। फिर इस बार तो हो जाएगा? हाँ, इस बार कर देगी जी। सरकार को कैसा मानते हैं, सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे? सुविधा तो जी बहुत बढ़िया कर रखी है तो जी, पहले सीईटी में भी नुए थी जी, बस सर्विस तकड़ी दे रखी है जी, तुरती सेंटर थी छोड़ का हमें ले का हमें, और लो सेंटर दे रखे जी कल, बाकी मेरा तो दूर दे रखा है फतेहाबाद। अच्छा, मन तो दूर जाना पड़ेगा जी। आपका फतेहाबाद है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर सीईटी देने आए हुए हैं, जो सीईटी का पेपर देने या दिलवाने के लिए आए हुए हैं, ये सब उनकी राय थी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक,
बेबाक।